उतना ही खाता है जितना इसका खाता है। महात्मा ने तो समझाया पर उन्हें समझ नहीं आया। अब वो भी ऐसा विचित्र कि खूब खाए और जहाँ खाए वहीं लुढ़क जाए। तो इतना ज्यादा खाने वाला काम क्या करे, लुढ़क जाए जब जगह तो फिर खाने को तैयार। एक दिन घर वाले नाराज होकर बोले निकल जाओ, किसी काम के नहीं। घर के 5 आदमी भोजन करें तो जब तक करते ही रहते हो तुम भोजन, कोई काम नाम का निकलो। बेचारा सरल सीधा आदमी अब घर वाले ही निकाल दे, चला गया। थोड़ी दूर गया फिर वापस, घर वाले बोले तुम फिर आ गए वापस। बोला शायद मुझे निकाल कर पछता रहे हो आप, मैं महफिल में आ गया हूं फिर इस ख्याल से। बोले नहीं कोई नहीं पछता, चले जाओ तुम शकल मत का जाओ। अब चला, कहां जाए, कौन खिलाए, लेकिन हुआ नहीं है और न होगा राम सरीखा दानी। पापी और धर्मी को देता अन्न पवन और पानी, अन्न पवन और पानी। देखो तुलसीदास जी का एक दुआ है, मणिमाणिक महंगे किए सहेंगे तृण जल नाज, तुलसी इतनो ही जानिए राम गरीब निवाज। भैया मणि माणिक सोना चांदी कितने महंगे कर दिए, और ये अनाज गेहूं चावल कितने सस्ते हैं। भले ही महंगे हों पर फिर भी सस्ते हैं कि नहीं। अच्छा मान लो सोना और मणिमाणिक खाने से ही पेट भरता तो कितने मरते, खरीद पाते। पर भगवान ने ये सस्ते कर खिलाते हैं सब, लेकिन वो जाए कहां से चला जा रहा था। तो एक मंदिर के बाहर एक महात्मा बैठे। ये पेट बहुत बुरी चीज है, शारीरिक संरचना में सबके आगे लगी है। ये पेट आगे लगा है कि नहीं लगा, सबके आगे है, पड़ा सबके पीछे है। शाम को भोजन करा, भाई इतने हैं ऐसा इंतजाम, आओ। अब भोजन करने बैठे, थोड़ी देर में कैसा पेट भर जाता है। अब नहीं अरे एक हमारे यहाँ नहीं भैया आपके यहाँ पेट, अरे एक नहीं, नाराज हो जाएगा। ऐसे लगेगा जैसे अब ये जिंदगी भर नहीं खाएंगे। नहीं बिल्कुल नहीं, लड़ाई हो रहा नहीं। और सवेरे से हाथ मुंह धो के निकले, काय भैया चाय बन गई, दूध नहीं ले आओ तो, और दूध के साथ चाय बनी, अब कुछ बिस्कुट वगैरह। संध्या समय विदा कर दीनी, भोर को आन खड़ी, और कहें कबीर सुनो भाई साधु, मौत से भूख बड़ी। मौत तो एक बार आती है पर ये भूख बार बार आती है। कहां जाए। एक मंदिर दिखाई दिया, महात्मा बाहर बैठे थे, सीताराम 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 माला जप रहे थे। महात्मा निश्चिंत तंदुरुस्त। तब तक उसने देखा भी 2-4 महात्मा और दिखे। उसको लगा खूब खाते होंगे ये, तभी तो तंदुरुस्त दिख रहे। महात्मा जी को प्रणाम किया, महाराज खूब खाते हैं। हाँ राम जी कृपा से खूब मिलता है। और ये सब ये भी खाते। अच्छा तो इनके साधु लोग हैं, ये तो ऐसे ही बस कोई काम नहीं, राम राम करें। महाराज तो हमको भी बना लो चेला, हम भी ऐसे ही हैं। तो मंत्री बोले बन जाओ।
कंठी बांध दी, तिलक लगा दिया, वैष्णव साधु बना लिया। महाराज एक प्रार्थना है, क्या है? आश्रम में ही पंगत होती? हाँ होती है। कितनी पंगत होती? करीब 5 पंगत। तो हम सभी पंगतों में बैठे रहे, कोई हर्ज तो नहीं। महात्माओं ने इतना कहा, हाँ हाँ बैठे रहो, उसको और क्या चाहिए महाराज। शाम को 5 पंगत हुए, 5 में बैठा रहे, सवेरे 5 पंगत हुए, 5 में बैठा रहे, और काम धाम कुछ नहीं, सुबह मंदिर में ही लुढ़क जाए। जब कभी थोड़ी बहुत झाड़ू लगानी पड़े, ठाकुर जी का दर्शन, शाम को फिर तैयार, सुबह को फिर। उसको तो ऐसा सुख मिला जैसा कभी नहीं मिला था। लेकिन एक दिन सवेरे सवेरे न चूल्हे जले, सब सीताराम सीताराम सीताराम। अब वो देखता फिर कि कुछ तो मिले, कुछ तो मिले। अब मिले तो तब जो चूल्हे जले, चूल्हे ही नहीं जल रहे कोई। तो महंत जी के पास गया, महाराज दंडवत। हाँ एक, हाँ बोलो बोलो, क्या बात? एक बात मुझे, आज चूल्हे जलते नहीं दिख रहे। अरे रे महंत जी, हम तुम्हें बताना भूल गए, आज एकादशी है। एकादशी, आज अन्न नहीं बनेगा, अन्न खाना पाप है, एकादशी व्रत। तो बोला गुरुजी हमें भी करनी पड़ेगी। वो तो करनी पड़ेगी, एक दिन तो भूखे रहो। बोला गुरुजी और चेला नहीं है, हैं? तो उन सब से कराओ एकादशी। और तुमसे क्यों नहीं? बोले हमसे अगर एकादशी कराती तो द्वादशी तो हम देख ही नहीं पाएंगे। अजय इतने तुम भूख? हाँ महाराज। अच्छा चलो, व्यवस्था सबके लिए है, तुम एकादशी नहीं करते कोई बात नहीं, या कर नहीं पाते, ऐसा करो, मंदिर में तो बनेगा नहीं, तो भोजन बना ले। तो अरे बोले महाराज मरता क्या नहीं करता, हम सब बना लेंगे। भंडारी से बोले इसे सामान दे दो, सामान दिया। गुरुजी बोले देखो ये जो आटा, आलू, गुड़, घी, ये सब लेकर जा रहे हो, वहां भोजन बनाना नदी किनारे आम के पेड़ के नीचे। ठीक है महाराज। अच्छा हाँ देखो देखो, अन्न खाना पाप है, लेकिन एक काम करना, तुम्हारे लिए व्यवस्था है, जो तुम भंडार बनाओ, भगवान को भोग लगाना, भोग लगाओगे तो प्रसाद हो जाएगा, और प्रसाद पाने में फिर कोई पाप नहीं। ठीक गया, पहली बार बनाया भोजन किसी तरह। आइए साथियों, जय सिया राम। भगवान श्री राम अयोध्यापुरी में ही आए, इसके पीछे बड़ा भारी रहस्य है। साथियों, जब माता कैकेयी और दशरथ जी का संवाद चल रहा है, वहां पर राजा दशरथ जी ने कहा कि तू किसी प्रकार से राम को बन जाने का वरदान न ले, राम को अयोध्या में ही रहने दे, नहीं तो मेरी छाती जन्म भर जलती ही रहेगी और मैं बड़ा दुखी ही रहूंगा। तो इसके आगे की कथा आपको इस वीडियो में आप लोग सुने। ये बड़ा ही रहस्यमयी हमारा जो ग्रंथ है रामचरितमानस, इसको श्री तुलसीदास जी ने इतना सरल और सुंदर अवधी भाषा में रचा है कि जिससे हर व्यक्ति इसको आसानी से पढ़ और समझ सके और जान सके कि हमारे जीवन की कथा क्या है। हम आप इसको केवल राम कथा ही न समझते हुए, ये हम अपने जीव रूपी राम की बात हर व्यक्ति के, हर पुरुष स्त्री सभी के अंतःकरण की कथाएं, जो हम जन्म लेकर के और मृत्यु तक के चलते हैं, वहां के बीच की सारी कथा हमारे अध्यात्म अंतर की है। तो इसको हमें बहुत ध्यान पूर्वक पढ़ना चाहिए
रामायण की 5 चौपाई जो पढ़ लेगा उसका तो कल्याण जीवन में हो ही जाएगा, ऐसा बताया गया। जैसे कि सत पंच चौपाई मनोहर जान जो नर उर धरे दारुण विद्या सुगमचारी। इसमें आपको मिल रहा है कि सभी चीज विद्या, हर दुख, हर सब प्रकार की चीजें आपकी नष्ट हो जाती हैं जो 7 या 5 चौपाई जान करके रोज पाठ कर ले, पढ़ ले, कहीं से भी कोई भी, क्योंकि एक चौपाई भी बहुत है। क्योंकि सत्संग जो है वो इस संसार में सबसे बड़ी दुर्लभ चीज कही गई है, और इससे बड़ा न कोई आनंद है, न कोई एंजॉय है, न कोई मजा है। क्योंकि आनंद के बाद तो परम आनंद का ही स्थान है, और कुछ वो नीचे सजा में नहीं है। मजा लेंगे आप तो सजा भोगना पड़ेगा। जितनी मजा हम ले रहे हैं चाहे जिस चीज में, उसके बाद सजा का नंबर आगे चलता ही है। तो राजा दशरथ जी ने कहा, देखी व्याधि असाधि नृप, देखी व्याधि असाधि नृप, पयोधरन धुनि मात। और कहत राम कहत परम आरत बचन, राम राम रघुनाम। राजा ने देखा कि रोग असाध्य है, तो वो अत्यंत अंतर्वाणी से बोल रहे हैं, क्या? हा राम, हा राम। जैसे हम लोग कहते हैं हरे राम, हरे राम। तो उस प्रकार से राजा दशरथ आर्त वाणी से, आर्त भाव ही सबसे बड़ा भाव है जब परमात्मा का दर्शन आपको मिलना है। हा राम, हा राम, हा रघुनाथ कहते हुए सिर पीटते हुए और जमीन पर गिर पड़े राजा दशरथ जी, क्योंकि कहीं कोई बात मान नहीं रही है कि राम को वनवास न दिया जाए। अरे व्याकुल राम शिथिल सब गाता, व्याकुल राम अरे शिथिल सब गाता, करनी कलप तरी मनहु निपाता, करनी कलप। राजा दशरथ जी व्याकुल हो गए, उनका सारा शरीर शिथिल हो गया। ऐसी दशा हो गई कि जैसे हथनी ने कल्प वृक्ष को उखाड़ कर फेंक दिया। आगे क्या हुआ, राजा दशरथ जी की क्या स्थिति बन रही है? आकंठ सुख मुख आवन बानी, ओ कंठ सुख मुख आवन बानी, जरु पाठीन दीन जन दीन बिनु पानी, जरु पाठीन दीन जनु पानी। कंठ उनका सूख गया दशरथ जी महाराज का, और मुख से बात नहीं निकल पा रही है। कैसे नहीं निकल पा रही है? मानो पानी के बिना एक मछली तड़प रही है। फिर कहते क्या है? अरे पूरी का कटु कठोर
मानहु घाय महु माहुर देई, मानहु घाय महु माहुर देई। कैकेयी सिर फिर कड़वे और कठोर वचन बोली। क्या कहा, कैसे बोली, मानो कि जहर जीव में, जैसे घाव में जहर यानी नमक जिसको कहा जाता है, कि कोई घाव हो गया हो तो उसमें जहर डाल रही। अरे जो अंत हूँ अस कर तब रहूं, अरे मांगू मांगू तुम यही बल कहूं, मांगू मांगू। ऐसा वचन उसके निकल रहे हैं कैकेयी के राजा दशरथ के लिए कि साथियों बहुत ध्यान से सुनेंगे तब आपको लगेगा कि क्या है ये मामला। कह रही है कि आपको ऐसा ही अगर करना था तो मांगो मांगो, कौन वरदान मांगो, किस बल पर आपने कहा था। आपको यही अगर करना था कि जो हमने मांगा वो आपको नहीं देना था, तो कैसे आपने कह दिया। दुई की हो एक समय भुआलू, दुई की हो एक समय भुआला, वह सब ठठाई फुलाऊ गाला। हे राजा, ठहाका मारकर हंसना और गाल फुलाना, क्या ये दोनों एक साथ हो सकते हैं। गाल फुलाना और ठहाका मारकर मुंह फैलाकर हंसना, ये दोनों एक समय नहीं हो सकते, अलग अलग होंगे। इसका क्या मतलब है कि हंसब ठठाई फुलाऊ गाल, दोनों नहीं हो पाएगा। कैसे, आगे देखें। अरे दानी कहा उबारू कृपनाई, एक तरफ दानी कहाए जाए और एक तरफ कंजूसी करें, ये दोनों कहाँ संभव है। अहोई की खेम कुशल ताई, राजपूत में खेम कुशल भी रह सकती है, लड़ाई में बहादुरी भी दिखावे और कहीं चोट भी न लगे, ऐसा कहाँ होगा। लड़ाई होगी, एक मरेगा या टूटेगा या कुछ होगा, ऐसा तो है नहीं कि चोट भी न लगे और लड़ाई मार होती रहे। तो छाड़ू बचन के धीरज धरहु, ऐसी टिपोसी बोल रही है कैकेयी कि राजा दशरथ को अधीर कर दे रही है कि छाड़ू बचन की धीरज धरहु, जनिया बला जिमी करुणा करहु। कन्हैया तो प्रतिज्ञा छोड़ दीजिए या धैर्य धारण कीजिए, यो असहाय स्त्री की भांति रोइए पीटिए नहीं। असहाय स्त्री, और स्त्रियां कहती हैं हम बलवान हैं, हम किसी से कम नहीं, बराबर हैं, कभी नहीं हो सकता। स्त्री पुरुष बराबर कभी हो ही नहीं सकते, ना हैं। जो लोग ये बात करते हैं वो किसी मकसद से करते हैं बस। वो दूसरी बात है, उसको जरा बोलने में अच्छा कम लगता है, क्योंकि धर्म और अन्य नीतियां अलग अलग है, चारों नीतियां अलग अलग, सबका अलग अलग मार्ग है, सबकी परिभाषा है और सबके कार्य। तो तनुतीय तनय धाम धन धरनी, सत्य संग कहो तृण समबरनी। कह रही है या तो प्रतिज्ञा छोड़िए, असहाय स्त्री की भांति आप मत रोइए,
सत्यव्रती के लिए तो शरीर, स्त्री, पुत्र, घर, धन और पृथ्वी सब तिनके के समान करे गए। साथियों, हमें आपको भी तिनका ही है। एक दिन सब यही छूट जाता है, कुछ ले करके, यहाँ तक कि ये शरीर भी हमारी आपकी नहीं साथ देती। तो क्या करेंगे हम लोग? तो हमें आए हैं एक नाटक के पात्र की तरह हम लोग हैं यहाँ, और नौटंकी कर रहे हैं, समझें आप, एक पात्र निभा रहे हैं। तो इसको हमारा सही तरह से निभे और जीवन हमारा व्यतीत होता रहे, किसी को कष्ट न पहुँचे और भगवत ध्यान में हम लगे रहें। क्योंकि बस कुछ ही क्षण में, अरे क्षण का मतलब कुछ समय, साल, वर्ष, उसमें फिर उन्हीं के पास चलना है जो हमारे आपके पिया हैं। क्योंकि स्त्री के पिया तो पुरुष हैं, उनके पति देव, लेकिन पुरुष के पिया तो परमात्मा है, इनका पिया यहाँ नहीं है। तो पिया से मिलन को हमें चलना है आपको। तो हम लोग क्यों ना निष्कलंक चलें। जैसे कबीर दास जी ने कहा था, दास कबीर ने ऐसी ओढ़ी जो की त्यों धर दीनी चदरिया जीनी रे जीनी। कबीर दास ने ऐसा कहा था कि चदरिया हम जैसे वहां से साफ सुथरी पाक साफ लेकर आए थे, वैसे ही साफ सुथरी करते हुए यहाँ से हम ले करके चलें और पिया के सामने हम बेदाग नजर आएंगे, तभी हमारे आपका जीवन का कल्याण हो सकता है। तो साथियों, ये वीडियो हमारा आपको कैसा लगा, आप लोग कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं हमें, और चैनल पे हमारे ज़रूर आप लोग जुड़े रहें और पूरे वीडियो कार्यक्रम को देखेंगे और हमको कमेंट से बताएं कि आपके क्या विचार हैं, हमारी कमियां बताएं, तो हम और प्रसन्न होंगे। आप सभी लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। जय सीताराम।